जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। ये बहुत पुरानी क्लिप थी, हालांकि आज की सिचुएशन इस क्लिप के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। इससे पहले कि मैं पॉइंट पे आऊँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे कि इस वीडियो को अब राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने ये वीडियो किसी पार्टी पे बायस्ड होकर बिल्कुल नहीं बनाई है। हमने न्यूट्रल होकर दोनों पक्षों को देखना है और लास्ट में आपको डिसीजन लेना है कि व्हाट इज़ द राइट थिंग। अगर मैं पॉइंट पे आऊँ तो पाकिस्तान पे पेट्रोल और डीजल की प्राइस 100 पार कर चुके हैं और इंडिया में 80 पार कर चुके हैं। इन दोनों का इशू इंटरनेशनल प्राइस के बढ़े होने का कारण बताया जाता है। अब अगर इसके मैथमेटिक्स को समझे डीजल और पेट्रोल के बढ़ने से कि डीजल अगर पेट्रोल बढ़ता है तो इसको गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है और जनता को क्या कष्ट होता है, तो इसके पहले इसमें एक कारण है क्रूड ऑयल। डीजल या पेट्रोल, इन सारी चीज़ें निर्भर करती हैं क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जिसकी की प्राइस को हम इंटरनेशनल प्राइस कहते हैं, जो कि बैरल के फॉर्म में मिलता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, जिसका बैरल का प्राइस, एक बैरल 40 या 41 डॉलर है। यानी कि अगर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके देखें तो उसका प्राइस लगभग 19 रुपये लीटर आता है। 19 रुपये लीटर वहाँ पे गवर्नमेंट को मिला। उसके बाद अलग चार्जेस जुड़े, यानी आपको मिलता है 80 रुपये, वहाँ पे उनको 19 रुपये मिला। ठीक है, ये अंतर जो है 60 रुपये। इस अंतर को पैदा करने वाले कंट्रीब्यूशन कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से कि तेल को रिफाइन करने का चार्ज, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, उसके बाद उस तेल को स्टोर करने का चार्ज, और फिर है भारी मात्रा में लगने वाला टैक्स। मैं बताना चाहूँगा कि रिफाइन के चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस और स्टोर करने के चार्जेस, ये तीनों 10 से 12 रुपये में निपट जाते हैं। मैं पर लीटर की बात कर रहा हूँ। यानी सिर्फ सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जो थिंग है वो है टैक्स। तो यानी कि अब अगर देखिए 10 से 12 में वो निपट जाता है, 19 रुपये लीटर पड़ा आपको, 10 से 12 में ये सारी चार्जेस ख़त्म, यानी कि 29 से 30 रुपये में समाप्त। यानी जो कॉस्ट प्राइस है क्रूड ऑयल की, तो वो 29 से 30 रुपये हमको पड़ता 80 में। ये अंतर जो है 50 का है। 50, अगर हम इसको परसेंट में देखें तो यानी कि इस परसेंट में 170 से 200% का टैक्स आप भरते हैं गवर्नमेंट को। आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस की आप रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे पॉज करके। अब अगर हम और फैक्टर्स की बात करें तो और कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, जो कि आपने पहले ही पता है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर क्रूड ऑयल की बढ़ेगी तो तेल या डीजल के भाव बढ़ेंगे। दूसरा टैक्स रेट यानी गवर्नमेंट अगर बढ़ाएगी। हालांकि ये टैक्स के दो भागों में बटे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में लेती है, जिसका लगभग उसको 32 रुपये जाता है 1 लीटर में। मैं इस आज के प्राइस की बात कर रहा हूँ, 80 रुपये में 32 रुपये मिलते हैं सेंट्रल को, और स्टेट गवर्नमेंट को वैट के फॉर्म में यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, तो उसको मिलते हैं उसके 18 रुपये। हालांकि ये बढ़ाए घटाए जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा रेवेन्यू अगर जनरेट करना हुआ तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है। जैसे कि आज के टाइम में अगर पेट्रोल डीजल महंगा है तो उसका एक ही कारण है कि रेवेन्यू जनरेट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का कोई सोर्स अभी नहीं है इतना। खैर, अगला पॉइंट है इंक्रीज डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तब भी बढ़ता है। बिल्कुल सही है, ये तो आप समझेंगे ही कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर उसके लिए उसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी ही। फिर चौथा है जो कि मोस्ट है कि रुपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट, यानी कि अगर आप रुपए का चेंज करें, हम कन्वर्ट करें, तो रुपए अगर सस्ता है, रुपए अगर कम है डॉलर से, डॉलर की कंपैरिजन में रुपए सस्ता है, तो वहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट होता ही है, तो वहाँ पे सस्ता जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे डॉलर के फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको महंगा मिलेगा। मोटा मोटी बात जो मैंने बता दी, बाकी स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, ये है जिस वजह से आपको वहाँ पे भी महंगा होने को मिलता है। फिर यहाँ पे अक्सर जो ऑपोजिशन होता है वो प्रोटेस्ट करता नज़र आता है। मैं सिर्फ अपोजिशन की बात कर रहा हूँ अभी। जो अपोजिशन पार्टी होती है, यानी कि गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल में कोई और होती है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर यहाँ पे विपक्ष में कोई और है वो अक्सर प्रोटेस्ट करती है। तो मैं कहता हूँ कि विपक्ष की सरकार अगर किसी भी राज्य में बनी हुई है, जो मेरा सिंपल सा पॉइंट है
कि वहाँ पे अगर वो वैल्यू एडेड टैक्स या वैट कम कर देती है तो वहाँ पे डीजल या पेट्रोल सस्ता हो जाता है, और उसके बाद वो प्रोटेस्ट करे या अपने सवालों को रखे गवर्नमेंट के सामने, तो और दृढ़ता आएगी उसमें और मजबूती मिलेगी। क्योंकि मुझे लगता है, आप सहमत हैं या नहीं आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे देंगे। फिर अगली बात अगर मैं करूं तो इस प्रोटेस्ट में, हाँ इस प्रोटेस्ट में उसको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एडमिट करना पड़ेगा ये बात कि हम वो एडमिट कर ले कि हाँ मुझे रेवेन्यू नहीं मिल रहा जिस कारण से मैंने पेट्रोल बढ़ाया। ये भी सही है यहाँ तक, लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा, चुप्पी तो तोड़नी पड़ेगी। जिसके कारण अब यानी राज्य सरकार अगर वैट कम कर देती है तो वहाँ पे डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाते हैं। दूसरा कि अगर हम इसे जीएसटी पे ला लें, क्योंकि डीजल पेट्रोल जीएसटी में तो है नहीं, जीएसटी में अगर होता तो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, इसलिए जीएसटी को उसको बाहर रखा गया। तो जीएसटी के अगर अंदर आता है तो रेवेन्यू ज़रूर कम मिलेगा उसको, लेकिन आम जन के लिए वो पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे। यानी यही जो 80 रुपये का आज आपको मिलता है वो लगभग आपको 35 से 40 रुपये में मिलने लग जाएगा। चलिए तीसरी चीज़ है कि अगर मुझे जो लगता है कि अगर अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन चलने लग जाएं तो हम डीजल और पेट्रोल का कंजप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ये अचानक से तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे ही होगा। तो हालांकि इस पे काम भी चल रहा है गवर्नमेंट, और ऐसा एक स्टेटमेंट के मुताबिक ये माना था कि 2030 तक बहुत अधिक संख्या में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करेगा। तो इससे भी और आई होप से कि ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे कंजम्पशन अगर कम होगा तो ठीक है, फिर बात ही नहीं है। तो या ये हो गया तीसरा। चौथा अगर बात करें कि अभी के लिए तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं है, तो अभी का तो यही हाल है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सारा काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी कोई रेवेन्यू तो है नहीं, जनरेट करने का कोई सोर्स बचा नहीं है। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है और राज्य सरकारें अपना वैट बढ़ा के रेवेन्यू जनरेट करने में लगी हुई हैं, जिसका नतीजा आज आपके सामने है प्रोटेस्ट के रूप में। तो ये रही बात है कि कैसे इसकी प्राइस बढ़ती है डीजल और पेट्रोल की, और किस तरह से घटाया जा सकता है। अब कौन सी चीज़ें आपको सही लगी हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसकी राय दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ इसी से। जय हिंद, वंदे मातरम।